मास्टर सुरेश राणा जी है कोऑर्डिनेटर बागपत से, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपने शब्दों से जो है यहाँ पर सभी किसान भाइयों को कृतार्थ करें। श्री मास्टर सुरेश राणा जी। सबसे पहले मैं बागपत से यहाँ पहुंचने पर इस क्षेत्र के किसानों का धन्यवाद करता हूं कि जो 18 दिन से लगातार धरना चला रही और आज हम उनके बीच में पहुंचे, उन्होंने हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। भाई, आज इस धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी और इस धरने के प्रेरणादायक, इस धरने के प्रेरणा स्रोत इन किसानों को सही दिशा और नीति देने वाले अतिशयोक्ति शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा भाई मैं बिल्कुल भी, आदरणीय संजीव शास्त्री जी लीलोन, मेरा भी लीलोन से कनेक्ट है और बहुत ही आदर और सम्मान के योग बुजुर्गों साथियों, हमें भी अपने आप में एक पीड़ा हुई। मैं संचालक महोदय से भी निवेदन करूंगा भाई 2 मिनट और ज्यादा सी ले लूं। हमें एक पीड़ा हुई और पीड़ा भी क्या हुई, हम तो भगवान ने बहुत अच्छे सत्कर्म करने के बाद बुजुर्गों साथियों मानव चोला प्राप्त होता है। बहुत अच्छे सत्कर्म जब करते हैं अपने जीवन में तब जाकर के मानव चोला प्राप्त होता है। लेकिन हमें जो दिल में पीड़ा हुई, अपने आप की बात कह रहा हूं मैं, मेरे साथ आए ऑल इंडिया शुगर फेडरेशन के डायरेक्टर पश्चिम उत्तर प्रदेश से अकेले भाई विनोद खेड़ा जी, हमने आपस में चर्चा की भाई हम उन जीव जंतु, जंगल में बहुत पशु पक्षी जीव थे और जब जंगल में आग लगी, वह बहुत ध्यान से सुनने की बात है, जमीन को जगाने की बात है, तो उस जंगल के सभी जीव और जंतु नदी में से पानी लेकर के उस आग को बुझाने के लिए चल दिए। एक नन्ही सी चिड़िया नदी में अपनी चोंच में पानी लेकर के आकर के उस वन में उसने भी उस आग पर पानी डाला। बहुत हरामजादा होता है ये कौवा। उसने तुरंत उस चिड़िया को कहा कि तेरे इस एक बूंद पानी से इस जंगल की आग बुझ जाएगी। मेरे अन्नदाताओं, उस चिड़िया ने जवाब दिया कि भाई साहब आग तो मेरे इस एक बूंद पानी से नहीं बुझेगी, लेकिन इस जंगल की आग का जब इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हारी छोटी सी बहन चिड़िया का भी उस इतिहास में नाम लिखा जाएगा। इसलिए हमारा जमीर जागा और हम इस धरने में आए। हमारे 2 व्यक्ति के आने से कोई ये मानता हो भुगतान हो जाए, लेकिन नहीं, भुगतान तो होगा। मैं पुनः शास्त्री जी का धन्यवाद करते हुए एक बात और कहता हूं, हमने मलकपुर चीनी मिल पर धरना चलाया, 95 दिन तक धरना हमने भी चलाया था। पिछली बार आपने भी 95 दिन तक धरना चलाया, आज भी अब की बार आपको 18 दिन हो गए। किसान की कोई जाति नहीं होती, जो खेती करता है वही किसान होता है। हमारे बीच में भी कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो ये कहेंगे कि बागपत से चलकर ये भुगतान दिला देंगे, लेकिन नहीं, जब ये भुगतान होगा तो हमारा भी नाम लिखा जाएगा। इसलिए हम आपके बीच में आपके धरने को समर्थन देने के लिए आए हैं। रही बात, मेरे से पूर्व वक्ता ने एक बात कही जो हमारे वक्ता कुरमाली से है। जब महात्मा गांधी घर से निकले
उनके कदम अकेले चले थे। और जब कारवां जुड़ता गया, जिनकी सत्ता में न सुरक्षितता था, अंग्रेज, जब महात्मा गांधी के साथ वो कारवां चला तो उन्हें भी आपको भारतवर्ष को छोड़ना पड़ा। शास्त्री जी, आप जो है बिल्कुल आपको घबराने की बात नहीं है, आप निस्वार्थ है, आप कोई राजनीति नहीं कर रहे इसके बीच में आकर के। अगर राजनीति करेंगे तो हमारे जैसे करेंगे। आप निस्वार्थ, आप डटे रहे। ये शामली क्षेत्र नहीं जहां जहां के किसान भी सोशल मीडिया पर आपकी बात सुनते हैं, दिल खुश होता है, भावनाएं आहत होती है। अरे इस मेरे अन्नदाता का क्या दोष है? वही शामली शुगर मिल भाई, वही शामली शुगर मिल एशिया की प्रथम मिलों में गिरा जाता था, और आज उसी का ये हाल। किसी का बाप गद्दारी करता था, बेटे ने उससे भी ज्यादा गद्दारी करी। भाई सुन ले, बाप ने गद्दारी करी, बेटे ने, भाई सुन ले भाई, नीचे बैठ जा, बेटे ने उससे ज्यादा गद्दारी करी। लोग कहने लगे भाई इससे तो इसका बाप ही ठीक था। अरे कहां का त्रिवेणी है यू, कहां का त्रिवेणी है जो लोग कहता है कि मैं 14 दिन पेमेंट देता हूं, उससे तो सरसादी लाल ही ठीक था। जब हम कोई बैनामा करते हैं, प्रधान जी आपने भी यह बात कही, हम फर्ज निकलवाते हैं और उस पर लिखा रहता है मास्टर सुरेश राणा, कैनरा बैंक दाह से 4 लाख का लोन लिया। बैनामा तब होता है पहले 4 लाख का लोन जमा होता है। क्या इसको पता नहीं था? इसको सब कुछ पता था, लेकिन क्या है, वही पिछले साल हुआ। जावला जी बैठे हमारे बीच में। राजनीति अगर हम करेंगे तो अपने इन किसान भाइयों से करेंगे, इनके बगैर हमारी राजनीति नहीं है। हम अपने मजदूर भाइयों से करेंगे। लोग कहते हैं अगर धरने में जमे रहो, मिल बंद हो जाएगा, यू गन्ना कहां जाएगा? भाई धरने पर शास्त्री जी उठे और गन्ना डाल दिया, ना पहला दिया और ना इसका देने का, इसका तो वो खेत में ही खड़ा रह जाएगा। बस बताइए, जिम्मेदारी प्रशासन की है, जिम्मेदारी शासन की है कि किसान का गन्ना कहां जाए। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आग लगी हुई है, किसानों को बरगला है। अगर भाई ये चंद आदमी बैठे हैं, ये चंद आदमी नहीं है। जिस दिन यहां से एक हुंकार जाएगी कि हमारे किसानों पर अत्याचार हो रहा, चाहे वो प्रशासन के द्वारा हो रहा, उस दिन शास्त्री जी ने कहा कि भाई 100 आदमी मिल के भी और कुछ 50 गुंडे बाहर से भी हो सकता है कुछ कर दे। नहीं शास्त्री जी, आप तो बिल्कुल इस धरने के नहीं, इस किसान बिरादरी के महात्मा गांधी बनकर उतरे हैं। इन किसानों के बीच में जो महात्मा गांधी के समर्थक हैं, तो इनमें चंद्रशेखर और भगत सिंह भी हैं। आप इस बात की तो बिल्कुल चिंता न करें। एक आवाज पर ये क्षेत्र नहीं, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान, क्योंकि उन्हें पता है। एक छोटी सी बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा साथियों। 4 सांड चुगते थे जंगल में, बहुत तकड़े थे। शेर उन्हें खाना चाहता था। जब भी शेर हमला करे चारों टूट के पड़ते थे। जब शेर को दिखा ऐसे बात नहीं बनेगी, तो उसने एक लोमड़ी का सहारा लिया। लोमड़ी गई, पहले दिन एक सांड के कान में कुछ कह दिया। दूसरे ने पूछा क्या कहेगी? कुछ भी नहीं। अगले दिन जाकर दूसरे के कान में कुछ कह दिया। तीसरे दिन जाकर उसके कान में कुछ कह दिया। चौथे के कह दिया कि क्या कहा, गिफ्ट ही नहीं बता, मैं ही क्यों बताऊं। और बस अगले दिन शेरगार एक कप्पू चुगता रहा। 4 दिन लोग खा दिए। शेर से बचो।
हम एक हैं, हम एक रहेंगे, हमारा कोई दोस्त नहीं है, हम कोई अत्याचार नहीं कर रहे, हम कोई भीख नहीं मांग रहे। कोर्ट के आदेश उसकी भी अवहेलना, जब इन्होंने अपना दुआ का भुगतान किया, इन्हें भी पता था कि 225 रुपए करोड़ का कर्जा है, अगर उन्होंने उसके शेयर खरीदे तो 225 करोड़ रुपए काट के खरीदे, आपको भी पता और हमें भी पता। तो कोई कहता है इसके पास पैसा नहीं है, अपना भुगतान इसने पूरा कर दिया, इसे पता। अगबाई अगर यह फैक्ट्री बंद हो गई, जैसे पिछले साल या लेट हुई, हमारे चौगामे में बहुत गन्ना गया, गन्ना ही बेचा, जितनी जरूरत हमें गन्ना देने की है उससे ज्यादा जरूरत इन्हें गन्ना लेने की है, ये भी इसी पर निर्भर है। तो मैं तो आप लोगों को एक बात कहता हूं, जिस प्रकार से निस्वार्थ एक किसान, शास्त्री जी का पैसा 2 साल लो ना मिलो, बुरा ना मानना शास्त्री जी, आप पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी भी सोचो, जिसके पास कोई नौकरी नहीं आती, 10 बीघे जमीन गन्ना शुगर मिल में चला गया और बच्चा बीमार होगा और साहूकार के पास गया और वो कह लेगा चल शामली तहसील में पहले गुंठा लगा दे। आप उनके लिए धरने पर बैठे, आप उनके लिए धरने पर बैठे, आप सच्चे किसान हितैषी हैं। इसलिए मैं आपसे और अपने किसान अन्नदाताओं से गुजारिश करता हूं, हमारे जैसे आदमी अगर सच्ची बात कहे उन्हें धरने में बैठाओ, और अगर नहीं कहते बेइज्जती किसी की मत करो, वो खुद ही उठ के चले जाएंगे, खुद उठ के चले जाएंगे। लेकिन 4 साल एक जगह रहो, कोई शेर आपको खा नहीं सकता। मैं एक नारा बोलूंगा, आप मेरा साथ देंगे। जय जवान, जय जवान। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हम इतनी दूर से आए और आपने हमारी बात सुनी। मैं पुनः आप लोगों से अपनी वाणी को विराम देने से पहले हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करता हूं। संख्या कम नहीं है, संख्या बहुत है, 1 और 1 11 भी होते हैं, और 1 और 1 और 1 111 भी होते हैं, और 1 और 1 और 1 1111 भी होते हैं। आप निश्चित रहो, जिस दिन आपको का आह्वान होगा, संख्या यहाँ बहुत होगी। शासन प्रशासन में अगर जरा सी भी वो है तो इन किसानों का चुपचाप भुगतान दे दो, अन्यथा दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हार, लोहे को भी भस्म कर देती है, एक दिन भस्म हो जाओगे। इसलिए मैं पुनः प्रशासन और शासन से यही आह्वान करना चाहता हूं कि मेरी आवाज जा रही होगी तो इन किसानों का तुरंत भुगतान दे दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान देवता।